गुड इवनिंग बेटा, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर 1-2 का रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन में हम शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज और जो है फिलअप और बाकी आपको स्वयं करना है। जो नहीं समझ में आता उसका मैसेज कर देना मेरे पर्सनल नंबर पर, ठीक है बेटा, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। ओके। द्वार शब्दार्थ बेटा, द्वार, दरवाजा, द्वारपाल, चौकीदार, द्वार की रक्षा करने वाला, चौकीदार या द्वार की रक्षा करने वाला, जन, लोग, मनुष्य, गुण गाऊं, भजन करूं, भीतर, अंदर, भय, डर, कुटी, कुटिया। मौखिक प्रश्न। किसके घर के दरवाजे बहुत हैं? ईश्वर के। कविता का क्या शीर्षक है? गुणगान। द्वार के भीतर कौन जाना चाहता है? एक भक्त यानी स्वयं कवि। सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। तेरे घर के द्वार बहुत हैं। द्वार तो द्वार से मतलब है दरवाजा यानी द्वार, या द्वारपाल लोग तो द्वार आएगा बेटा इसका आंसर। द्वारों पर क्या मची है? भीड़। द्वारपाल क्या दिखलाते हैं? भय। क्या बीत चुकी है? बेला यानी समय। कवि ने ईश्वर का गुणगान कहाँ बैठकर किया? कुटी में, अपनी कुटिया में। बेटा पंक्तियाँ की पूरी कविता की पंक्तियाँ स्वयं से करनी है और याद भी करनी है। और ये जो कविता की पंक्तियाँ हैं इनको क्रमानुसार नंबर डालने, कौन सी पहले है और कौन सी बाद में। क्वेश्चन आंसर बेटा, प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गुणगान कविता के कवि का नाम बताइए। उत्तर, गुणगान कविता के कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त जी है। कवि को किसका भय है? कवि को समय बीत जाने का भय है कि मेरी बारी कब आएगी। ग, कवि की बारी क्यों नहीं आई? उत्तर, समय बीत गया इसलिए कवि की बारी नहीं आई। कवि द्वार के भीतर क्यों नहीं जा पाता है? द्वारपाल अपना भय दिखलाते हैं और कुछ ही लोग अंदर जा पाते हैं। कवि की बारी न आने पर कवि ने क्या किया? उत्तर, कवि की बारी न आने पर कवि ने अपनी कुटिया में बैठकर ही ईश्वर के गुण गाने का निश्चय किया। ठीक है बेटा, आप नेक्स्ट चैप्टर का करेंगे। ये बेटा 1-4 चैप्टर जो है आपके जो वीकली टेस्ट में भी आएंगे। और जो है आपका असाइनमेंट 1 होगा, हिंदी रीडर के 1-4 चैप्टर आएंगे आपके। तो चैप्टर 1-2 का रिवीजन अभी कर रहे हैं और चैप्टर 3-4 कल करेंगे। शब्दार्थ। आयु, उम्र, ये पाठ का नाम है बेटा आपका। सुनो सबकी, करो मन की। और पहला पाठ था आपका गुणगान। आयु, उम्र, प्रयत्न, कोशिश, हट्टा कट्टा ताकतवर, जीवित जिंदा, सयाना बुद्धिमान, यात्री राहगीर। चेष्टा, इच्छा, प्रवाह, फिक्र, रास्ते, मार्ग, राह, आश्चर्य, अचंभित, बुद्धि, अक्ल, दिमाग। ये बेटा मानक वर्तनी के शब्द हैं और ये प्रचलित वर्तनी। तो जो मानक वर्तनी वो व्याकरण के नियमों के अनुसार होती है, तो ये वाले जो शब्द हैं वो ठीक है। मौखिक प्रश्न, अभ्यासमाला। जगदीश कौन था? जगदीश एक कुम्हार था। जगदीश की कितनी संतानें थी? जगदीश की 2 संतानें थी। जगदीश के बड़े पुत्र का क्या नाम था? धीरज। देखो बेटा, सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। कुम्हार किस गांव में रहता था? रघुनाथपुरी। जगदीश की उम्र कितनी थी? 50-55 वर्ष।
जगदीश का पुत्र था आज्ञाकारी। जगदीश के पास क्या था? गधा, क्योंकि वो कुम्हार था ना। चौपाल पर बूढ़े क्या पी रहे थे? हुक्का। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जगदीश बहुत भला एवं डैश आदमी था, दयालु। कुछ सामान भी डैश लाना होगा, लाद कर, वो शहर जाने के लिए कह रहे थे ना, कुछ सामान भी लाद कर लाना होगा, तो इसलिए गधे को भी साथ लेके जा रहे थे। बच्चों की एक डैश सामने आकर खड़ी हो गई, टोली। एक गांव में कुछ डैश मिल गए किसान। रास्ते में नदी पर एक डैश था, पुल। किसने किससे कहा? ये बात किसने किससे कही? बेटा आज हमें शहर जाना है। जगदीश ने धीरज से। अरे ताऊ, क्या तुझे शर्म नहीं आती? बच्चों ने जगदीश से। गधा तुम्हारा है या किसी और का? किसान ने दोनों से। मैंने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, जगदीश ने आदमी से। भाई है माना कि तुम भले हो, आदमी ने जगदीश से। प्रश्न उत्तर बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखिए या दीजिए की बात है। जगदीश कैसा आदमी था? उत्तर, जगदीश बहुत भला और दयालु आदमी था। जगदीश क्या चाहता था? जगदीश चाहता था कि सभी उससे खुश रहें, कोई भी दुखी न हो। यात्रियों ने जगदीश और उसके पुत्र को क्या कहा? यात्रियों ने जगदीश और उसके पुत्र से कहा, कितने बेवकूफ, कहा कि, बेटा यहाँ पे की आएगा, कितने बेवकूफ हैं ये दोनों। गधा साथ होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। चौपाल कहाँ थी तथा लोग वहाँ क्या कर रहे थे? चौपाल एक गांव में थी तथा कुछ लोग वहाँ इकट्ठे बैठे हुक्का पी रहे थे। तो बेटा ये वाले क्वेश्चन जो है आपको ये स्वयं हल करने हैं। आप देखो बेटा, सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। बेटा, उसका नाम जगदीश था, उसका, वह बहुत भला एवं दयालु आदमी था, वह। तुम इस गधे पर बैठ जाओ, तुम और तू इसे भी अपने साथ बैठा लेता, तो तू इसे और हमने उसे खुश करने के लिए उठा लिया, हमने उसे। नेक्स्ट पेज है बेटा। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। कुम्हार कुम्हारिन, पुत्र पुत्री, भाई बहन, आदमी औरत, गधा गधी, ताऊ ताई। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। यानी ये शब्द है, इसमें से प्रत्यय को अलग करना। आदर जमा पूर्वक, वीर जमाता वीरता, समाज जमाइक सामाजिक, पागलपन पागल जमापन, शारीरिक शरीर जमाइक, गांव वालों गांव जमा वालों। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से मिलान कीजिए। जिसका मूल्य अधिक हो, बहुमूल्य, परोपकार करने वाला परोपकारी, मेहनत करने वाला बहुत मेहनत करने वाला मेहनती, जो याद रखने योग्य हो स्मरणीय, बच्चों को पढ़ाने वाला अध्यापक शिक्षक। ठीक है बेटा, अपने प्रिय जानवर का चित्र चिपकाकर उसके विषय में लिखिए। जिसका काम उसी को साजे और करे तो डमरू बाजे, कहावत है बेटा। कल्पना के पंख में इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यानी जो जिसका काम है वो वही कर सकता है, दूसरा करे तो उल्टा पुल्टा हो जाता है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।